जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी जिनको आप सबका आशीर्वाद मिलता है और आप सब, मैं जानता हूं, अभी पूछा संचालक महोदय ने कि आप भारत सिंह जी को जानते हो, तो आप सब जानते हो। तो देखो अपना स्थान पे खड़े होकर माताएं बहनें आशीर्वाद नहीं बता रही है, ऐसे हाथ उठा के आप लोग भी बताओ जानती हो तो सब लोग अपने स्थान से ही आशीर्वाद दीजिए। भारत जी को भी आशीर्वाद दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आशीर्वाद दीजिए, ये आप सबसे अपील करता हूँ। मंच पर सब आज की इस सभा में जब मैं आया तो या तो पवित्र गुरु कन्हर दास जी की तपोभूमि है, सबसे पहले तो इस तपोभूमि को प्रणाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जो अनुसूचित मोर्चा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी इसी मध्य प्रदेश की माटी के लाल हमारे श्री लाल सिंह आर्य जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष श्री कौशल शर्मा जी, हमारे जिले के सहसंयोजक ये प्रवासी हमारे सहसंयोजक श्रीमान वीरेंद्र जैन जी, और सम्मानित मैं नाम ले रहा हूं पर नाम नहीं ले रहा हूं, श्रीमान केशव बघेल जी, राजू नारंग जी, आलोक शर्मा जी, राजू खटीक जी, सुरेश बघेल जी, हिमांशु परसेडिया जी, हमारे मंडल अध्यक्ष है अरविंद शर्मा जी, राम जानकी पंडा जी, बालाराम बाथम जी, नवल भार्गव जी, हर्षरूप श्रीवास्तव जी, विवेक सेन जी, दीपक परसरिया जी, सुरेश श्रीवास्तव जी, राजकुमार कुशवाहा जी, लाखन सिंह राणा जी, मेहताब गुर्जर जी, अशोक सोनी जी, ब्रजमोहन गुर्जर जी, बहन रानी कुशवाहा जी और सुनील पालिया जी, सुनील चौरसिया जी हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, और हमारे अनूप कुशवाहा जी जिला पंचायत के सदस्य, और मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्गों, सभी नौजवान दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, मैं आप सबको उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। 2024 का यह लोकसभा चुनाव ऐतिहासिक चुनाव, आजादी प्राप्ति के बाद बहुत सारे चुनाव लोकसभा और विधानसभा के आए, लेकिन 2014 का चुनाव जैसे भारत को बदलने के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सबने अपना आशीर्वाद दिया था, वैसे 2024 का यह लोकसभा चुनाव देश को 5 साल नहीं, देश को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। 100 साल भारत के लिए ये प्रगति के एकदम शिखर पर पहुंचने का इससे अच्छा दूसरा मौका नहीं हो सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरी बार मोदी सरकार बननी चाहिए कि राहुल सरकार बननी चाहिए, जोर से बोलो, कौन सी सरकार बननी चाहिए? मेरी माताएं मैंने नहीं पूछे, बोलेंगी तो मैं बार बार आपको कहूंगा, तीसरी बार मोदी सरकार बननी चाहिए। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए, देश को 100 साल आगे ले जाने के लिए, गरीबों को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मैं भी उसी बैकग्राउंड का हूं जिन्हें गरीब कहते हैं। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी भी गरीबी के कष्ट को जानते हैं, वह भी एक गरीब माँ बाप के बेटे। उनके पिताजी एक चाय की दुकान चला करके परिवार का पालन करते थे, आज वो देश के प्रधानमंत्री। आप बताओ 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया है कि नहीं किया? दोनों हाथ में बताओ, किया है कि नहीं किया? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से एक अपील की कि मुझे 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 कमल के फूल चाहिए। कितने? 370। और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो अकेले भाजपा लड़ रही है, लेकिन कुछ राज्यों में हमारे गठबंधन के साथी, तो गठबंधन के साथ 400 पार चाहिए। 370 क्यों चाहिए कमल का फूल और 400 पार क्यों चाहिए? एनडीए गठबंधन। मोदी जी ने जो कहा वो किया कि नहीं किया? दोनों हाथ उठा बताओ, किया कि नहीं किया? 370 और सांसद क्यों मांग रहे हैं?
क्योंकि 370 हटाएंगे वादा किया था, निभाया कि नहीं निभाया? 500 साल बाद भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का वादा था, निभाया कि नहीं निभाया? निभाया कि नहीं माता बहनों? 500 साल बाद जम्मू कश्मीर से 370 विदा हो गई और रामलला के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बन गया। अभी 2023 में आप सब लोगों ने विधानसभा चुनाव में वोट दिया, 2024 में आप लोकसभा चुनाव के लिए वोट देने जा रहे हैं। क्या ये बार बार चुनाव होना अच्छा है? क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं मुझे एक देश एक साथ विधानसभा लोकसभा चुनाव कराने के लिए 400 पार चाहिए। 5 साल में एक बार चुनाव हो, इसके लिए 400 पार चाहिए। इस देश में हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून, ये 2 प्रकार की चीज होनी चाहिए कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए? माननीय मोदी जी ने कहा मुझे एक देश में एक कानून अर्थात सामान्य नागरिक संहिता लाने के लिए 400 पार चाहिए। जम्मू कश्मीर से 370 हट गई, वहां हर घर में तिरंगा फहरा रहा है, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में और देश में 60 साल तक शासन किया, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान को थाली में सजा करके सौंप दिया, जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रूप में हम टीवी पर देखते हैं, पढ़ते हैं। उस पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी तिरंगा फहराने के लिए हमें 400 पार चाहिए। हमें गरीबी मुक्त भारत बनाने के लिए, गरीबी हटाओ का नारा, यहां बड़े बुजुर्ग बैठे, कांग्रेस ने कितनी बार गरीबी हटाओ का नारा दिया होगा, लेकिन कभी कांग्रेस के शासन में गरीबी हटी थी क्या? मोदी जी को आपने कमल का एक बटन दबा करके देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, तो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल करके 10 साल के अंदर मुख्य धारा में आ गए। मोदी जी को इसकी बधाई दीजिए, इसके लिए आशीर्वाद दीजिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा मुझे 400 पार चाहिए। आप भ्रष्टाचारियों को सजा मिले चाहते हो कि नहीं चाहते हो? सब लोग नहीं चाहते। सब लोग चाहते हो? जरा दोनों हाथ में बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? जिसने, मोदी जी ने क्या कहा है, ना खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी खाया है पाई पाई वसूल करके देश की और गरीब की भलाई में लगा दूंगा। इसके लिए उन्होंने कहा है 10 साल जो आपने देखा है वो ट्रेलर था। 4 जून 4 बजे 400 पार होने के साथ ही पूरी पिक्चर दिखाने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू कर देंगे। अब 400 पार करने के लिए अगर मोदी जी को 400 से अधिक सांसद चाहिए, तो ग्वालियर का भी सांसद उसमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ में बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो ग्वालियर का सांसद, ये ऐतिहासिक सीट है, यहाँ पूज्य राजमाता विजय राजे सिंधिया जी हो, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, और यह एक तरह से सीट परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हवा थी, मोदी जी की हवा थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी की आंधी थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी का तूफान चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? बताओ, चल रहा है कि नहीं मेरे नौजवान दोस्तों? चल रहा है कि नहीं चल रहा? लेकिन कई बार मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक, मेरे किसान, मेरे नौजवान, मेरी माताएं बहनें, सबको लगता है मोदी जी 400 से अधिक सांसदों के साथ तो जीत ही रहे हैं। अगर हमारे बूथ में 10 वोट कम भी पड़ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। मोदी जी के लिए अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता
माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाना चाहते कि नहीं बनाना चाहते? तो उनके लिए मैं नारा लगाया करता हूं विधानसभा में, तो मैं 100% वोटों में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। लेकिन लोकसभा में मैं नारा लगाता हूं 100% वोट में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि हमने सबका साथ किया है, सबका विकास किया है। कोई भेदभाव किसी योजना में हुआ है क्या? किसान सम्मान निधि जो आपको मिल रही है, उसमें क्या जो किसान है वो किसी जाति बिरादरी समुदाय का हो, किसान है तो उसको सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही? मेरी लाडली बहना के रूप में जो 1250 रुपया, बताइए किसी जाति बिरादरी को, अगड़ी जाति हो, पिछड़ी जाति हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सबके खाते में जातीय लाडली बहना का पैसा जाता है कि नहीं जाता? कोई भेदभाव हो रहा है? गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन सबको मिलता है कि नहीं फ्री मिलता है? हर घर नल से जल पहुंचाने का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आधे हाथ उठाते हो, नहीं चल रहा क्या? हर घर नल से, जब हर चीज मोदी जी दे रहे, तो हमें मोदी जी के लिए वोट मांगने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो आज से आप सब लोगों को मैं विनती करता हूं, हाथ जोड़ करके करता हूं, चरण छू करके करता हूं कि आज से लेकर के 7 मई तक, जब तक एक एक वोट आपके बूथ का पड़ ना जाए, आप अपने आप को नरेंद्र मोदी जी समझिएगा। आप अपने बूथ के नरेंद्र मोदी जी हो, आप अपने बूथ के भरत सिंह कुशवाहा जी हो, आप अपने बूथ के मंच पर बैठे हुए नेता के रूप में जो भी पदाधिकारी है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको आप जानते हो। आप अपने बूथ के सर्वे सर्वा हो, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा बूथ सबसे अधिक वोटों से जीतेगा, यह संकल्प लेकर के दृढ़ निश्चय करके जाइए। मेरे प्रधानमंत्री जी ने जब आपको प्रणाम भेजा तो मुझे एक संदेश भी भेजा है, जरा मेरी ओर से कह दीजिएगा। कह दो, ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी ने कहा, मैंने कहा था 370 हटाओ, तो मैंने 370 हटा दिया। अब मोदी जी ने कहा है कि प्रणाम कहने के साथ कह दीजिएगा, हर बूथ पर जितना वोट पिछली बार मिला था उसमें 370 वोट बढ़ाओ। बढ़ा सकते हो? बढ़ा सकते हो माता बहन? बढ़ा सकते हो ना 370 वोट? उससे ज्यादा बढ़ाना चाहो तो उसके लिए भी मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मोदी जी ने मुझे 370 वोट जितना पिछली बार मिला है लोकसभा में, उसमें 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना है। ध्यान रखना इस बात को। अगर किसी को लगे मैं 370 से ज्यादा बढ़ा सकता, तो मेरे पास एक ऑप्शन है। कहेंगे कौन सा है? 500 साल बाद भगवान श्री राम लला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हुए हैं। बताइए, जिस दिन विराजमान हुए हैं, आप सब अपने गांव के मंदिरों में बैठ करके सीधा प्रसारण देखे थे कि नहीं देखे थे? बताइए, जो देखे हाथ उठा के बताओ। आप बताइए, खुशी के आंसू बहाए थे कि नहीं बहाए थे? पूरा देश रोया, पूरी दुनिया रोई। कितने हमारे पुरखों का उसके लिए बलिदान हुआ। राम मंदिर ही नहीं, वो राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्र के गौरव का मंदिर है। वो मुगल आक्रमणकारियों की निशानी थी, जिसे 6 दिसंबर 92 को ढहा दिया गया। और जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने रामलला का भव्य मंदिर बनाने का वादा पूरा करने का काम कर दिया। तो जिसको लगे कि हम राम भक्त के नाते हमें 500 वोट बढ़ाना है, रामलला के चरणों में कमल का पुष्प 500 चढ़ाना, चढ़ा देना। जिन्हें लगे कि भारत मां के चरणों में 370 कमल का फूल चढ़ाना, 370 हटी है, अभी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तिरंगा फहराना है, मैं कहना चाहता हूं 370 कमल के फूल पिछली बार से ज्यादा मां भारती के चरणों में चढ़ा देना। मेरे प्रधानमंत्री जी दिन रात मेहनत करते हैं। किसके लिए करते हैं? हम सब देशवासियों के लिए करते हैं। और मैं अपने भाषणों में कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नवयुग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, एक बार ही आता है। वो अपने लिए नहीं आया, हमारे देश के लिए आया, हम सबके परिवार के लिए आया है, वर्तमान पीढ़ी के लिए आया है, आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए आया है, ऐसा भव्य भारत बनाने के लिए आया है
कि दुनिया के पीछे भारत चले, ऐसा भारत नहीं, भारत के पीछे दुनिया चले, ऐसा भारत बनाने के लिए आया। और ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को कमजोर करने के लिए वो कांग्रेस पार्टी, जब इनकी देश प्रदेश में सरकार थी, देश में इनके प्रधानमंत्री थे और वो मध्य प्रदेश में इनके मुख्यमंत्री थे, उस समय संसद में खड़े होकर के बड़े बुजुर्गों को मालूम होगा, युवा पीढ़ी को भी सोशल मीडिया देखिएगा, श्री राहुल गांधी जी के पापा जी श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए संसद में खड़े होकर के कहे थे कि हम दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है। मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के गरीब अमीर का भेद किए बगैर, महिला पुरुष का भेद किए बगैर सबका बैंक में खाता खुलवा दिया। सम्मान निधि भी बैंक के खाते में भेजते हैं, लाडली बहना का पैसा भी खाते में भेजते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भी खाते में भेजते हैं। केवल दिल्ली से मैं हिसाब बता रहा हूं, केवल दिल्ली से मोदी जी ने 34 लाख करोड़ रुपया भेजा है, अब तक बैंक खाते में भेजा है। जो मध्य प्रदेश में भोपाल से आया होगा उसका हिसाब मैं नहीं लगाना चाहता। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो आप सबको मिलता 5 लाख करोड़ रुपया और 29 लाख करोड़ रुपया ये पूरे कांग्रेस के दलाल खा जाते। और आज मोदी जी ने उनकी दलाली बंद कर दिया है, उनकी भ्रष्टाचार की दुकान पे ताला लगा दिया है, कई भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दिया है। ये सारे भ्रष्टाचारियों का परिवार मिलकर के, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए दलों ने मिलकर के इंडी गठबंधन बनाया। क्या लक्ष्य है? कहते हम तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। बताइए, सारे लोग मिलकर के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं क्या? रोक सकते हैं क्या? यही मंसूबे पाले हुए ये बैठे हुए कि हम इनको रोक लेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जो बनाने वाले अगर मोदी जी के साथ है तो तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक। 2019 में भी मैं यूपी से आता हूं, इसलिए बता रहा हूं, सपा बसपा कांग्रेस जनता ने ठाना था कि हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इनके गठबंधन के बाद भी उत्तर प्रदेश के अंदर 51% वोट के साथ 64 सांसद हम लोगों ने जिताने का काम किया और 303 सांसद कमल के फूल पर देश से जीत करके गए। इसलिए आज हमारी छाती चौड़ी। 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 अगर माननीय मोदी जी ने मांगा है, बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, बहुत बड़ा उद्देश्य होगा। देश की भलाई के लिए जिसका कहते हैं तेरा वैभव अमर रहे, वहां हम दिलचार रहे न रहे, वहीं दूसरी ओर कहते हैं तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। जी चाहता है देश की भूमि, जी चाहता है देश के वासियों, मैं तुम्हें कुछ और करके दूं, जो इसके लिए दिन रात तपस्या करता है। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 प्लस कमल के फूल मांगे हैं, 370 हर बूथ पे 2019 से ज्यादा वोट मांगे हैं। तो क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि हम दें? आप सबको मैं यही कहने के लिए आया और निवेदन करना चाहता हूं। कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे 400 जीत रहे। हम तो उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत रहे। उत्तर आज तो इस देश के अंदर गुंडे हो, अपराधी हो, माफिया हो, दंगाई हो, भ्रष्टाचारी हो, इनके दुश्मन माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। लेकिन गरीबों के, किसानों के, बुजुर्गों के, माताओं बहनों के पुजारी अगर कोई है तो वह भी नरेंद्र मोदी जी हैं। अब ये लड़ाई गरीब और अमीर के बीच में है, शोषण करने वाले और सेवा करने वालों के बीच में है। इसलिए 2024 के इस चुनाव में मेरे योर से इतना ही कहना है, बहुत सारी बातें कह सकता हूं। 7 मई तक जो पूरा समय लगा करके कमल खिलाने के लिए, अगर हमारी केवल हम आप ही नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल भविष्य हो जाए, उसके लिए आज 27 तारीख है, 6 मई तक मेहनत करना है। जो इतना 6 मई तक का समय लगा सकते हैं, जरा मुझे हाथ उठा करके बताइए, मैं प्रधानमंत्री जी को बता दूं। माताएं बहनें भी लगाएंगे, बहुत मैं प्रणाम करता हूं सबको, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। या 9 दिन का ही समय लगाना है और 9 दिन का समय लगा दीजिए। और मैं ये नहीं चाहता कि केवल भारत जी को यहां से जिता दीजिए, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी उसकी जमानत जब्त करा दीजिए।
करा दोगे? तो मोदी जी का क्या कहना है, और जिनके बारे में मैं 2 लाइन लिखा हूं कि घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना। घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन। अभी भारत सिंह जी कह रहे थे कि चाहे मुझे पाताल में रास्ता बना करके नहरों में पानी लाना पड़े, जैसे मोदी जी की गारंटी हर घर नल से जल पहुंचाने की है, वैसे ही मोदी जी के सेना के एक सदस्य के रूप में जब ग्वालियर का आप अपना भाई, बेटा, मित्र, दोस्त जो भी आप मानते हो जब भेजेंगे, तो आप ये ध्यान रखिएगा, हर घर अगर नल से जल पहुंच सकता है तो हर खेत तक पानी भी पहुंच सकता है। कुछ भी असंभव नहीं। अगर हम आज 5वीं अर्थव्यवस्था हैं और मोदी जी ने गारंटी दी है कि तीसरे कार्यकाल में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अब अर्थव्यवस्था का मतलब बहुत मोटा मोटा मेरे गांव के बहुत सारे किसान जो नहीं बहुत जानते, नहीं समझ में आए। अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आने का मतलब है जो गरीब आदमी है वह भी अमीर बनेगा, जो अमीर है वो और अमीर बनेगा, जो और अमीर है वो पूरी दुनिया में भारत का झंडा गाड़ने का काम करेगा। अच्छा आप बताओ, अगर मोदी जी नहीं होते तो जम्मू कश्मीर से आतंकवाद समाप्त होता क्या? पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके जवाब में हमारा कैप्टन अभिनंदन पाकिस्तान के अंदर घुस करके जाकर के F-16 लड़ाकू विमान, पाकिस्तान का बहुत ताकतवर विमान था, उसको वहां मार गिराया और संयोग से हमारा विमान भी उसमें नुकसान हो गया और हमारा पायलट अभिनंदन कैप्टन उसी पाकिस्तान की धरती पे गिर गया और पाकिस्तान के सैनिकों ने पकड़ लिया। लेकिन आपके 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अगर 48 घंटे के अंदर कैप्टन अभिनंदन सकुशल भारत वापस नहीं आया तो विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो। आज अब वो भारत नहीं है जिसके सैनिकों के शीश काट करके ले जाते थे कांग्रेस की सरकार में और कांग्रेस की सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ में गिड़गिड़ाती थी। आज वो भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, गोली का जवाब गोला से देता है। और मैं विश्व हिंदू परिषद के श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का सिपाही था। उस समय मैं भाषण में कहा करता था, जो तो को काटा बोवे पाए वो तू भाला, वह भी साला क्या जानेगा पड़ा किसी से। तो आज पाकिस्तान उसी श्रेणी में है। उसके लिए भारत के सैनिकों की ओर से वही है कि अगर तुमने कांटे बोए तो भाला छाती पर ठोकेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब भारत की सीमाओं की ओर कोई आंख उठाने की कोशिश करता है क्या? चीन बड़ा ताकतवर देश था। आप बहुत सोशल मीडिया वाले मेरे मित्र बैठे हो, सबके पास स्मार्टफोन है, माताओं बहनों के पास भी है। गालवान घाटी में चीन से भिड़ंत हो गई हमारे भारत के सैनिकों की। मैंने पहली बार देखा, पाकिस्तान को तो हम लोग बहुत बार हरा चुके हैं, लेकिन चीन के सैनिकों को भारत के सैनिक पटक पटक करके सीमा पर मार रहे थे। छाती चौड़ी हो गई, क्योंकि आप ये ताकत कहां से है? ये ताकत आपने जो अपने उंगली को कस दिया कमल का बटन दबा करके और मोदी जी को प्रधानमंत्री बना करके इससे सेना को छूट दे दी जाए, वो तो पूरे विश्व में तिरंगा फहराने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन हमारी सीमा पर हम किसी को आंख दिखाते नहीं, कोई हमें आंख दिखाए उसको बर्दाश्त करते नहीं। आज वो भारत बन गया है। मैं आप सब लोगों से ही अपील करूंगा, 7 मई तक पूरा समय लगा करके कमल के फूल को खिलाने के लिए। हो सकता है आपके प्रत्याशी आपके बीच में पहुंच ना पावे, पहुंचने की कोशिश करते होंगे, लेकिन 5 साल का जो समय होता है उस समय में बहुत सारे काम करने हैं। अभी देश में भी हमारी सरकार है और फिर बनने वाली है। मध्य प्रदेश में अभी आपने 2023 में सरकार बना दिया है, अब 28 में यहाँ का चुनाव आएगा। अगर एक देश एक चुनाव हो गया तो 29 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ होगा मध्य प्रदेश में। तो मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बार के चुनाव को बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये भ्रष्ट कांग्रेस को जो आईसीयू में पड़ी हुई है, आईसीयू में है कि नहीं बताओ? ऑक्सीजन इसको देना चाहिए क्या? देना चाहिए क्या? सब लोग नहीं बता कर रहे।
ऑक्सीजन देना चाहिए क्या? इसका ऑक्सीजन जो बचा खुचा ऑक्सीजन पे बची है ना, इसको छीन लेना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का नारा लगाया करता हूं, कांग्रेस मुक्त भारत देश। यूपी में तो मेरे लिए रहता है सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को कांग्रेस मुक्त कर दिया है, अब मध्य प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करने का काम आपको करना है। कांग्रेस एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय रोग की तरह, और इस रोग से मुक्ति का मतलब है भारत सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पा जाएगा। मुझे मालूम है 2023 में जब मैं आया था तो कांग्रेसी दावे कर रहे थे कि शिवराज चौहान जी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही, भाजपा सरकार जा रही, कांग्रेस सरकार आ रही। लेकिन आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस सदा के लिए चली गई और भाजपा सदा के लिए आ गई। अब 2047 तक न मध्य प्रदेश से ये विरोधी हटा पाएंगे और न देश से हटा पाएंगे, क्योंकि विकसित भारत बनवाए बगैर देश की जनता कह रही है हम भाजपा से ही विकसित भारत बनवाने का काम करेंगे, कमल खिला करके बनाने का काम करेंगे। आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे वापस भी जाना है। आप सबको भी अपने अपने बूथ पर आज जो वादा किया मेरे मित्रों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माताओं बहनों, उसको निभाना भूल मत जाना। और 4 जून 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार बनने के बाद आपको अयोध्या आना होगा, आइएगा, मुझे बुलाना होगा तो बुलाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, आप सबका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हिमांशु जी। आभार।